जल हमेशा अपने साथ रखें जब भी कोई पूजा हो, क्योंकि गंगा जल से ज्यादा शुद्ध कुछ नहीं है। हरि के चरणों से निकली गंगा, गंगा जी साक्षात भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। तो और इस मंत्र में भी जो बात आई है, तो अंतिम शब्द क्या है? यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम, यह माने जो, स्मरेत माने स्मरण करता है, पुंडरीकाक्ष का, पुंडरीकाक्ष भगवान साक्षात विष्णु का नाम है पुंडरीकाक्ष। तो भगवान, अब यहाँ पर देखो शब्द को समझो, यह स्मरेत जो स्मरण करे, कहीं नहीं लिखा कि जल अपने ऊपर छिड़के, बताइए कहीं लिखा है? अपवित्रः पवित्रो वा, अपवित्र है उससे पवित्रता की ओर जाने के लिए, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान, और सभी अंगों में, सर्वावस्था, गतो पिवा, यह शब्द आया गतो पिवा, पी जाए। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरस्ति, जो भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस जल को पी जाता है, वह अंदर और बाहर से सवाह्याभ्यंतर शुद्ध हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हमारे सामने आए। आज की क्लास में पढ़ाई नहीं होने वाली, भूल जाइए कि हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ाना छोड़ दिया। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आया कि भाई भगवान का आह्वान कैसे करें। तो हमने कहा कि पूजा पद्धति हम पढ़ा रहे हैं, उसमें आह्वान का विषय बता रहे हैं कि आह्वान कैसे करना, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो उसका समाधान हम क्लास में करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन दूसरा आया है कि जब हम आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, तो उसका क्रम क्या है? हमको कोई पाठ पहले करना चाहिए कि हवन पहले करना चाहिए कि आरती पहले करना चाहिए है? एक और बात आई है कि देवताओं का कॉम्बिनेशन क्या है, किस देवता के साथ किसकी पूजा करें और किसकी न करें। क्या गणेश जी के साथ हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं क्या? और अगर करें तो किसकी पहले करें किसकी बाद में करें? क्या आप लोगों के मन में भी ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं? बिल्कुल सर, मेरा भी एक प्रश्न है सर। हाँ तो बताइए, मैं आपका प्रश्न भी लिख लेता हूँ। सर जैसे हम मंदिर में जाते हैं शिवालय में, सर कौन सी सीरीज में जल चढ़ाना चाहिए? पहला तो पता है गणेश जी, फिर कार्तिकेय जी, ऐसे फिर नंदी जी, पार्वती माँ और फिर शिवलिंग। लेकिन सर मैंने देखा कुछ लोग उल्टा भी चढ़ाते हैं, तो क्या सही पद्धति है सर, वो बताइएगा प्लीज। ठीक है, बिल्कुल बताइए। सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न आया था कि गणेश जी आदि देवताओं का आह्वान कैसे करें। तो मैं उस प्रश्न का उत्तर ये है, जो जिन्होंने भी मेरे को लिख के भेजा है, और हम चाहेंगे कि अगर ऐसा है तो हम प्रश्नोत्तरी कक्षा, एक दिन प्रश्नोत्तरी कक्षा कर लें, एक दिन मंत्र कक्षा कर लें, क्योंकि समाधान बहुत जरूरी है। मंत्र तो कोई भी पंडित जी आके पढ़ देंगे, लेकिन आपके मन में उठने वाले प्रश्नों का समाधान जरूरी है। तो आप लोग सब अपने प्रश्न किशोर सर को दे दिया करें, और किशोर सर मेरे को बताते जाएंगे, तो मैं एक जना कोऑर्डिनेट कर ले। मेरा भी एक प्रश्न है कि अभिषेक जो हम लोग करते हैं, रुद्राभिषेक, तो क्या उसमें हवन भी किया जाता है? हाँ ठीक है, बताता हूँ। अभिषेक में हवन, ये क्वेश्चन है। और सर इसके बाद फिर एक ये भी क्वेश्चन है कि अगर हमें सिर्फ हवन करना हो, जैसे कि नवरात्रों में हम मतलब सारे देवी देवताओं को बिठा के नहीं करते, कलश बिठाया होता है, या फिर नॉर्मली अपने घर में अगर हवन करना है, जैसे गायत्री का करना है 108 बार, तो क्या हम इसे जैसे गणेश जी की पूजा करके सीधा हवन कर सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आह्वान के ऊपर मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा कि किसी भी देवता का आह्वान करने के लिए उस देवता के संबंध में वेदों में और पुराणों में मंत्र दिया है। वो मंत्र केवल देवता के स्वरूप के विषय में है, वह देवता कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, और किस प्रकार की उसकी छवि है। उस स्वरूप में उससे विनती करते हैं, और विनती करके हम किसी भी देवता को आह्वान के लिए अक्षत और पुष्प
या जो उसकी प्रिय वस्तु होती है उसका आसन रूप वहां पर रखते हैं। तो हमने जब भी आपने देखा अभी पूजा कराई तो उसमें क्या करा, आपके हमने कहा हाथ में चावल फूल ले लो या चावल ले लो, अक्षत ले लो और आप ध्यान करो। तो मान लो हमने ये मंत्र बोला, वेद वाला गणानान्त्वा गणपति को, गणों को करके गणपति हुए हैं, हवा मही प्रियाणान्त्वा प्रियपति को, और उनके भी वो प्रिय होते चले गए। तो ये स्थिति में है कि ऐसे गणनाथ, ऐसे गणपति जो देवताओं के गणों के भी गणाधीश बन गए और वो प्रिय हुए, ऐसे गणपति जी का हम आह्वान करते हैं। मैं उसकी पूरी व्याख्या यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारे मंत्र हैं, सब में कोई ना कोई स्तुति। जैसे आप अगर बोलेंगे हे ही हेरम्ब महेश पुत्र, हे हेरम्ब, हेरम्ब भगवान गणेश का नाम है, और महेश पुत्र भगवान शिव जी के पुत्र, ऐसी इनकी मतलब आप देखिए, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं कि आप कभी कोई कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम होता है यानी कोई आयोजन होता है, उसमें एक संचालन करता हो। संचालन करता क्या है, उस कार्यक्रम का पंडित वो संचालन करता है और वो कहता है हमारे बीच अखिल भारतीय राष्ट्रीय विभूति व्याकरणाचार्य, ये वो उनके विषय में बहुत सारी प्रशंसनीय वाक्यों का प्रयोग करके कहता है कि हमारे बीच आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे या मुख्य अतिथि स्वीकार करेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना आसन ग्रहण करें। क्या ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते, कोई बताए? बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि उस कार्यक्रम का जो मुखिया है वो हमारे लिए उस समय देवता है और संचालन करता है उस कार्यक्रम का वो पंडित है। तो इसी प्रकार से जब हम पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने में भी हमारे जो देवता हैं जिनको हमने, जैसे हम कार्यक्रम में एक मुख्य अतिथि बनाते हैं, ऐसे ही हमारा मुख्य देवता होता है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो मुख्य देवता है। अगर इस समय हम शिव की पूजा कर रहे हैं तो शिव हमारे मुख्य देवता हैं, और अगर हम गणेश जी की पूजा करें तो गणेश मुख्य देवता है, अगर विष्णु की पूजा करें तो विष्णु मुख्य देवता है। तो क्या अकेले मुख्य देवता आते? नहीं, किसी भी कार्यक्रम की शोभा जब तक नहीं होती, जब तक उसमें 3-4 और नहीं आते, तो मुख्य अतिथि तो आते ही आते हैं, साथ में उनके साथ सारस्वत अतिथि, विशिष्ट अतिथि और अन्य वक्ता, ये लोग भी उसमें आते हैं कि नहीं आते? एकदम आते हैं। और एक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति मुख्य होते हैं जिसको हम कहते हैं गणेश जी, क्योंकि उनकी अध्यक्षता के विगत यानी कार्यक्रम का अध्यक्ष नहीं है तो आपका कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं है। सही बात है? सही बात। तो हमारी कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे? गणेश जी। और शुरू से आखिर तक तो अध्यक्ष कार्यक्रम के प्रारंभ से लेकर समापन तक और आखिरी में आशीर्वाद भी कौन देता है? अध्यक्ष। तो हमारे जो गणपति जी हैं, सबसे पहले उनका हम आह्वान करने के लिए उनके नाम की स्तुति करके उनके विषय में प्रशंसनीय वचनों को बोल करके उनको आसन ग्रहण कराते हैं। यानी किसी भी देवता के लिए आपको प्रशंसनीय स्तुति करनी है, और आपको यदि वेदों में आती है तो वेदों में करिए, पुराण में आती है तो पुराण में आती है। जैसे आप सामान्य बात में मैं करूं कि हम अगर बात देखें, भगवान विष्णु का आह्वान करना है, अब मैं इतने मंत्र पढ़ाता हूँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मंत्र भी है जो आपको आता है, जैसे शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीकान्तं कमलनयनं योगहृदयानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलौकैकनाथं। भगवान विष्णु के बारे में इतनी सारी स्तुति हो गई। शांताकारं, जिनका आकार शांत है, भुजगशयनं, जो सर्प के ऊपर शयन कर रहे हैं, विश्वाधारम, जो विश्व के आधार है, ऐसे उनके प्रशंसनीय वचन बोल करके हम उनका आह्वान कर रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि प्रभु अब आप आके यहाँ विराजिए। ठीक है? तो किसी भी देवता के आह्वान के संबंध में जिसने भी प्रश्न किया है, और मैं चाहता हूँ कि किसी एक प्रश्न के करने से एक प्रश्नकर्ता को लाभ होने के साथ साथ अन्य लोगों को भी लाभ हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर सामूहिक मंच पे आप लोगों के साथ बात को शेयर किया। तो ये तो हुई आह्वान की बात। अब जैसा देवता वैसी उसकी पूजा। अगर वो मुख्य अतिथि है उसके लिए आपने देखा होगा कि एक देखिए, अब जब स्वागत होता है कार्यक्रम तो सबसे पहले नीचे के क्रम से चालू होता है, मुख्य अतिथि को बाद में, सबसे बाद में कराते हैं, और कई बार मुख्य अतिथि को पहले करा देते, लेकिन क्रम यह है कि पहले नीचे के क्रम से चालू करते हैं। तो एक एक माला सब लोग को पहना देते हैं, भाई अब हमारे फलाने कार्यकर्ता आएंगे, इनको माला बनाएंगे, अभी आएंगे नहीं। लेकिन जब मुख्य अतिथि की बात आती है सभी लोग आकर के गुलदस्ता, माला और क्या नहीं चढ़ाते, ठीक है कि नहीं?
बिल्कुल। तो हमारा जो मुख्य देवता, तो हम पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे अन्य उनके साथ उनका जो प्रोटोकॉल है, वो जो उनके साथ अन्य देवता आए हैं, गणेश जी हैं, मातृका है, नवग्रह हैं, और भी जो शंख है, घंटी है, गंगाजल है, पंचतत्व देवता है, सबका हम पूजन करेंगे। सबको यथा पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। यहाँ पर भी एक वाक्य आया हुआ है, पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। जहां जैसी आवश्यकता हो वैसे पूजा कर लेना चाहिए। पूजा राजोपचार भी है, पूजा विंशोपचार भी है, पूजा षोडशोपचार भी है, पूजा पंचोपचार भी है। पंचोपचार का मतलब है कि रोली, चंदन, चावल, फूल, जल लगा करके और भगवान को अर्पण कर दिया, पंचोपचार हो गए। षोडशोपचार में पूरा धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब अपन जो करते हैं, इत्र लगाना, अबीर गुलाल चढ़ाना, ये सब षोडशोपचार है। इसके ऊपर विंशोपचार, राजोपचार और बड़ी पूजा भी है। लेकिन आज जब हम कोई पूजा करने जा रहे हैं, समय का अभाव है, तो कुछ जगह पंचोपचार और कुछ जगह षोडशोपचार। तो पंचोपचार पूजा से मतलब जगह रोली, चंदन, चावल और धूप, दीप, मतलब नैवेद्य लगा दो, 5 चीजें अर्पण कर दो, तो वो जो है पंचोपचार पूजा हो जाती है। तो जितने भी हमारे देवता पहले जो बैठे हुए हैं, प्रारंभिक वाले, मंच के शुरू वाले, उन सब के लिए पंचोपचार पूजन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद जब वो मुख्य देवता है, उसके लिए कोशिश करना चाहिए हम षोडशोपचार पूजा करें, क्योंकि वो हमारा मुखिया है, वो मुख्य देवता है। आज उसी का दिन है, उसी का जैसे किसी कार्यक्रम का, किसी बच्चे का हैप्पी बर्थडे है, किसी बच्चे की शादी है, तो वो उसका मुख्य है। तो मुख्य के लिए फिर मुख्यता के साथ उसके लिए प्रसाद भी थोड़ा बृहद रूप में हो, माला भी अच्छी वाली हो, धूप दीप वगैरह भी, मतलब पूरी षोडशोपचार पूजा उसकी करनी चाहिए। तो यहाँ पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, यहाँ पर एक क्रम होता, तो आपको विस्तार करना है। तो बात कर रहे हैं कि वो पूजा का जो क्रम है, सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस मैंने पहले बता दिया है। सबसे पहले शुद्धि करिए, आचमन करिए और मंगल मंत्रों का पाठ कीजिए, गणेश जी की स्तुति कीजिए, कुल देवता, ग्राम देवता सभी को प्रणाम कीजिए, और इसके बाद आप संकल्प कीजिए। सबसे पहला काम है संकल्प, क्योंकि संकल्प जो हमारा है वो हमारा 3, 7, 10 भाव है। कौन सा भाव है? 3, 7, 10। 3, 7, 10 भाव काहे का है? कामना के लिए, जो भी इच्छा कर, हाँ हाँ, काम का है, और काम माने होता है संकल्प। तो आपने जो भी इच्छा शक्ति की है, वो दृढ़ शक्ति वहां से प्रारंभ होती है, यानी कि आपका पराक्रम उस संकल्प के लिए कि मैं इस काम को करूंगा। और 10वां भाव जो कर्म का भी कर्म है, भावात भावम, इसलिए इस कर्म को करने की पूरी एनर्जी के साथ लगे, और 10वां भाव भी उसमें है, यानी कि आप उस कर्म को पूरे निष्ठा से, श्रद्धा से। और क्या कई बार 1 घंटे बैठे, अरे भाई हम तो थक गए, हम नीचे नहीं बैठ सकते, हम ऊपर नहीं बैठ सकते, हम भूखे नहीं रह सकते, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते। इसका मतलब आपके काम में ये बाधाएं आ रही हैं, आपके संकल्प में ये बाधाएं आ रही है, और इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करो कि मैं जितनी देर पूजा पाठ करूं उतनी देर मुझे ना तो कोई शंका सताए, लघु शंका, दीर्घ शंका, इसके लिए पहले से निवृत्त होकर के, तैयार होकर के बैठूं, और उस समय ना मुझे क्षुधा पिपासा परेशान करे, ना मुझे भूख लगे ना प्यास लगे। अब कई लोग क्या करते हैं, मैंने तो कई बार देखा है, मैं कराता रहता हूँ। अब बड़े बड़े लोग होते हैं तो हम ज्यादा बोलते नहीं, भाई पहले एक बार समझा देते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो भाई तुम्हारी इच्छा। अब वो पूजा करते करते, अरे भाई वो पानी लाना, तो वो एक हाथ से पानी पीने लगेंगे। हाँ बताओ पंडित, ये नहीं। आप पूजा कर रहे हैं, पूजा पहले आप क्षुधा पिपासा शांत कर लो, या क्षुधा पिपासा को बाद में शांत करो। उतनी देर देवता के सामने, आप बताइए किसी अतिथि का स्वागत करते करते बीच में आप अचानक उसके सामने पानी पीने बैठ जाओ, उस अतिथि को कैसा लगेगा? अतिथि को माला बनाते बनाते अचानक आप कह दो, नहीं 2 मिनट रुको, मैं भी शंका करके आ रहा हूँ, उस अतिथि को कैसा लगेगा? आप ही अतिथि होंगे तो आपको कैसा लगेगा बताइए? अच्छा लगेगा क्या? कोई तो बोलो, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अतिथि की पूजा सत्कार करते करते अचानक आपका मोबाइल आ गया, अरे सर आप लोगों को आपका स्वागत बाद में होगा, पहले हाँ भैया बोलो क्या कह रहे हो, हम उसमें लग गए, तो क्या अच्छा लगेगा? ये पूजा नहीं है। लेकिन आजकल 50% से ज्यादा लोग ऐसे ही पूजा करते हैं।
मोबाइल तो चलता ही रहता है गुरु जी, मोबाइल बंद होता ही हाँ, मोबाइल बंद रखना पड़ेगा भाई। तो सबसे ज्यादा हमारे मोबाइल जो चलता रहेगा, पूजा होती रहेगी। चाहे हमारी शिक्षा हो, चाहे हमारी पूजा हो, चाहे हमारा भोजन हो, चाहे हमारे जीवन के बहुत सारे काम हो, इन सब में हमारी सबसे बड़ी बाधा हमारा मोबाइल बन गया है। जैसा कि हम प्रारंभ में पढ़ते थे, विज्ञान हमारे लिए वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो यहाँ वरदान तो है कि अगर मोबाइल नहीं हो तो हम आप सबसे इतने संपर्क में जो आते हैं, हम सब लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते। बहुत सारी सुविधाएं हमको इसने दी है। इसने हमको 90% तक बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जो 10% खराब दिया है वो 90% को भी खराब कर देता है। तो हमें सबसे पहले इस सबको दूर करना है। दूर करने के लिए इसके लिए व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी एक किसी क्लास में बोला होगा कि व्यक्ति को हमेशा विद्या बुद्धि विवेक संग में रखना चाहिए। विद्या बुद्धि विवेक का मतलब है आपको कोई कार्य करना है तो उस कार्य के पहले उससे संबंधित पूरी प्लानिंग करना चाहिए, उससे संबंधित पूरी चिंता करनी चाहिए कि अगर मैं ये काम करूंगा तो उस बीच में हो सकता है ये मुझे मोबाइल परेशान करे, तो इसको मैं कैसे डाइवर्ट करूं, कैसे इसका भी समाधान होता रहे किसी व्यक्ति के द्वारा और मैं भी परेशान नहीं हूं। उससे मैं कहकर रखूंगा भाई तो मुझे 2 घंटे तक कुछ नहीं बोलना, जो भी बात है अपने मैटर पर निमट ले, या कह देना इतनी देर बाद बात करें। क्षुधा पिपासा के लिए मैं अगर मुझे लगता है कि मुझे अगर मैं पानी पी लूंगा तो मुझे शंका आती है तो मैं 2 घंटे पहले से पानी नहीं पीऊंगा। अगर मुझे भूख लगती है तो मैं पहले ही कुछ खा पी लूंगा, लेकिन बाद में मध्य में या मुझे लगता है कि खाने से मेरे तो शरीर में तकलीफ हो सकती है, और इसीलिए भगवान ने लिखा कि फलाहारो विदेह, आप फल का आहार लीजिए। अब फल के आहार में फलाहार तो करता नहीं, कोटू सिंगाड़ा खा लेते तो और प्यास नहीं लगती। केवल फल खाओगे ना प्यास लगेगी न क्षुधा परेशान करेगी। तो ये जो भगवान की पूजा करते वक्त हम लोग जो भटक जाते हैं उस चीज से हमें बचना है। तो सबसे पहला काम देवता का आह्वान करना, और देवताओं के आह्वान में अपने आप को संयमित रखना, व्यवस्थित होके वहां पर बैठ पाना उतने समय तक, उसके लिए अपने आप को तैयार, और पूजा जो करने वाले हैं उससे संबंधित सारी सामग्री की चिंता करके सभी वस्तुएं एक बार में पहले से एकत्रित करना। अगर आप पहले से एकत्रित सारी वस्तुएं रखते हैं तो आपको परेशानी कम होगी, आपका ध्यान भंग कम होगा। अन्यथा आप कहेंगे अरे भाई वो फलानी चीज लाना, अरे बुलाया नहीं, अरे भैया फटाफट जा दूबा तोड़ के ला। जब हमें मालूम है कि दूबा लगेगी तो पहले से रख लो, और ऐसा कई बार देखने को मिला। तो कहते हैं कि कार्यक्रम के बीच में अवरोध उत्पन्न नहीं होने चाहिए। फिर मैं वही मंच पे चला जाऊंगा, आपसे यही कहूंगा कि अरे भाई वो माला नहीं है, अरे वो जाओ फटाफट दुकान से माला लेके आया, मुख्य अतिथि को माला पहनानी है। तो मुख्य अतिथि के आपके लिए बैठे रहेंगे उस समय में, वो कहेंगे नहीं नहीं तो बिना माला के मेरा प्रवचन करा लो भैया, और मैं बोल के मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरी जगह जाना है। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि देवता तो इस समय बहुत व्यस्त है, उनके लिए तो ये पूरी 150 करोड़ जनसंख्या जो है जाने कितने क्षण कौन कौन उनको बुलाता रहता है। अब वो कहाँ कहाँ जाए, उसी बीच में आपने उनको रोक के रखा है कि नहीं महाराज आपके लिए तो अभी बेलपत्री आ रही है, जरा रुके रहो। जैसा हमको फील होता है कि हमको बुरा लगेगा, हमारे देवता को भी बुरा लगेगा। इसीलिए हमें पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है, जो जो उनको पसंद है, जिस जिस देवता का पूजन कर रहे हैं उस देवता को जो जो पसंद है वो सब वहां पर एकत्रित होना चाहिए, और साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। देखिए हम पूजा से बहुत सी सारी चीजें सीख तो गए, लेकिन उसको फॉलो दूसरी जगह कर रहे हैं, उसको अपनी पूजा पद्धति में या अपनी घरेलू पद्धति में नहीं कर रहे। मैं जितने भी प्रोग्राम देखता हूँ, आयोजन देखता हूँ, उसको मैं देखता हूँ लोग बड़े अच्छे से मेंटेन करके करते हैं। कहीं भी जरा सी सिलवट भी नहीं होना चाहिए किसी चीज में, बढ़िया बैनर होगा, बड़ी वो होगा, गुलदस्ते भी एकदम सुंदर वाले होंगे, ऐसा नहीं वो फूल वाला भी आएगी तो मुरझाई हुई नहीं होगी। अगर उनके पास फल मेवा पान प्रसाद या जल आ रहा होगा तो जल भी कांच के ग्लास चमकता हुआ ढका हुआ होगा, सारी चीज व्यवस्थित होगी। तो वहां जब आप ये सब चीज कर सकते हो तो आपका देवता तो उस मुख्य अतिथि से भी बड़ा है, आप उसके लिए ऐसा क्यों नहीं करते? उसके प्रति आपके मन में भाव ऐसा क्यों नहीं आ पाता कि मैं इसको भी सब कुछ अच्छी सुंदर चमकती चीजें चढ़ाऊं, क्योंकि देवता है उसका नाम, और देवता में से वह हटा देते वो देता है, वो आप ही को देता है। तो जो हम चढ़ा देते हैं वो हमें देता है। अगर हम अच्छे वाले फल चढ़ाते हैं तो वो हमें ही मिलते हैं, अगर हम खराब वाले फल चढ़ाते हैं तो वो भी हमें ही मिलते हैं।
क्योंकि प्रसाद में तो हमें ही खाने होते हैं, हमारे परिवार में हमारे जो लोग हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हीं को पाने होते हैं। तो हम हर चीज अच्छी से अच्छी देवता को अर्पण करें। हमारा भाव तो अर्पण का है, बाद में वो प्रसाद बन के हमारे लिए, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, समाज के लिए बटेगा, अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने संकल्प किया, जैसा मैंने कहा कि काम संकल्प आपका इस प्रकार का होना चाहिए, और उस काम में, संकल्प में आपको ये सारे नियम जो मैं बताया अभी वो फॉलो करने होंगे, तभी आपका संकल्प पूर्ण होगा। और अगर संकल्प पूर्ण होने के लिए आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, तो अब सबसे पहले आप जो उस कार्यक्रम के मुखिया है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में गणेश जी को प्रधान बना दिया है, तो गणेश जी का आह्वान करेंगे। लेकिन उससे पहले भी हम चित्तजल पावक गगन शरीरा पंचतत्व से बना शरीरा, उन पंच तत्वों का पूजन करेंगे जिनके द्वारा हम संचालित है, हमारी सृष्टि संचालित है। तो पंच तत्व में सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं जल देवता। तो कलश, जिस कलश से आप पूजन कर रहे हैं इसका पूजन कर दीजिए। भूमि देवता, भूमि का पूजन कर दीजिए। अग्नि देवता, दीपक का पूजन कर दीजिए। वायु देवता, जो आपकी घंटी है उसका पूजन कर दीजिए। और आकाश, आपका जो शंख है उसकी पूजन कर दीजिए। पांचों तत्वों का आप पंचोपचार पूजन कर दीजिए। और इसके बाद देखिए, सर्व प्रायश्चित के लिए हम जब भी कोई कर्म करते हैं, तो जितने दिन कर्म करने के बाद बीच में हमारे आते हैं, मान लो अभी हमने सोमवार को कार्यक्रम किया और अब मान लो अगले सोमवार को करने वाले हैं, तो इस बीच में हमारे से कोई ना कोई कायिक, वाचिक, मानसिक, ज्ञात अज्ञात सकल पाप, कोई ना कोई पाप हो ही गया होगा। काया से या शरीर से हुआ होगा, वाचिक माने वाणी से हुआ होगा, और मानसिक माने मन से किसी के बारे में बुरा सोचा हो या कुछ बात होशी हो गई हो, तो उन सबकी प्रायश्चित के लिए। और प्रायश्चित की बात कब आई? जब भगवान जो सगर के जो पुत्र थे, जिन्होंने वो कपिल देव मुनि के साथ अन्याय कर दिया, और वहां पर कपिल देव मुनि जब उस पर गंगा सागर पर बैठे हुए थे, तो वहां उन्होंने उनको भला बुरा कह दिया। तो कपिल देव मुनि की नेत्रों से वो सगर पुत्र जो है सब भस्म हो गए। उन्होंने वहां पर वो गड्ढे खोद दिए थे पूरे चारों तरफ, वो भस्म हो गए। तो सागर, राजा सागर को पता चला क्या हुआ। तब उनको बताया कि जब भाई ये जो अब, और वो नष्ट नहीं हो रहे, तो बोले क्या? बोले इनके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा, इनको भस्म करने के लिए, इनके पापों को भस्म करने के लिए गंगा जी को लाना पड़ेगा। तो गंगा जी को कौन लाए? तो उनकी पीढ़ी में 2, 3, 4 पीढ़ी निकल गई और सबने प्रयास किया। लेकिन जब राजा भगीरथ हुए, तो भगीरथ का प्रयत्न सफल हुआ, और राजा भगीरथ जो है गंगा जी लेकर के आए, और वो गंगा जी जो है कपिल मुनि के आश्रम पर गंगा सागर पर पहुंची, और वो जितने भी उनके सगर पुत्र थे वो सब भवसागर से पार हुए। तो यानी कि हम बताते हैं कि जो गंगा जी में इतनी सामर्थ्य है कि हड्डियों को भस्म करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो गंगा जी है। बहुत सारे लोग फूल विसर्जन करने गंगा जी में जाते हैं, उसके बाद वो अस्थियां कहाँ जाती है किसी को नहीं मालूम, लेकिन अन्य किसी जल में डाल दोगे तो आपको वैसी की वैसी। ऐसा साइंटिफिक हमारा जल कहीं नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। तो इसलिए सर्व प्रायश्चित अर्थ, हम हमारे सभी प्रकार के प्रायश्चित के लिए हम गंगा जी का पूजन करते हैं, और गंगा जी के पूजन करके हम अपने आप को अंदर बाहर सब प्रकार से आसपास शुद्ध करके, प्रायश्चित करके पूजा में आगे बढ़ते हैं। और फिर हम गणेश जी का पूजन करते हैं। सबसे पहले क्रम की बात आई है यहाँ पर, क्रम क्या होना चाहिए तो मैं बता दूं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए, गणेश और गौरी, गणेश गौरी का पूजन करना चाहिए। और इसके बाद अगर आप पटे के ऊपर पूजा कर रहे हैं, पीठ के ऊपर जो मंडल पीठ होती है, तो उसमें दूसरे नंबर पर यदि छोटे पूजा होती है तो उनमें हम बताते हैं षोडश मातृकाओं का पूजन होता है। स गणेश षोडश मातृका, गणेश जी के साथ 16 मातृकाएं हैं। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, सदा स्वाहा, मातरो लोक मातरः, दृष्टि, पुष्टि, तथा तुष्टि, आत्मनः कुलदेव। उन 16 में से ही हमारी कोई एक,
और उसके बाद सप्त घृत मातृका यानी 7 और होती है उनका। घृत मातृका जो है वो हमारे घर में अपार संपदा धन धान्य देने वाली होती है। इनका संबंध भी हमारा देवनागरी से है, क्योंकि मातृका कितनी कहीं 16 कहीं 16 मातृका। तो कोई बताएगा कि मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं कितनी होती है? मात्राएं अ ई उ ए ऐ उ औ अं आ कितनी मात्राएं होती सब मिला? 12 16 होती है। 16 होती है। 16 अंगा होती है, उसके बाद रे रेरी और लिल लिरी। इसको हम भूल जाते हैं, इसकी पढ़ाई हम पहले करते थे, आजकल लोग करते नहीं। लिल लिरी और रे रेरी, पहले रे रेरी आएगा फिर लिल लिरी। ऐसे 16 मात्राएं होती है। और ये 16 मात्राएं देवी के बीज हैं, बीज मंत्र हैं। और बीज मंत्रों से 16 मात्राओं से ही षोडश मातृकाओं का प्रादुर्भाव हुआ है। आप कभी जाइए किसी देव स्थान पर, विशेष करके मैं एक बार गया था, हरसिद्धि मंदिर पर गया था उज्जैन में, और जब ऊपर देखा, ऊपर जो एक गुम्बदी है तो उसमें प्रत्येक मातृका का नाम और उसके आगे ये हमारे वर्ण लगे हुए थे, षोडश मातृकाएं लगी थी। 16 मात्राओं के आधार पर उनका वर्णन था। कहाँ पर से? हरसिद्धि मंदिर उज्जैन। तो उनके ऊपर नीचे बैठ जाइए तो ऊपर की तरफ जो वो होता है ना स्थान, उसमें मंत्र लिखे रहते हैं, आजकल लिख देते लोग, तो वहां लिखा था। वैसे भी किसी भी मंत्र में, जैसे आप कहते हैं हम, जैसे गंग गणपतये नमः, आप बीज ले लेते हैं, तो ये 16 मात्राएं हैं, ये ही षोडश मात्रा है। और इन 16 मात्राओं में से ही कोई ना कोई एक आपकी देवी है, आपकी कुल देवी है। इसलिए अंतिम में इसमें कहा गया है आत्म देवता, हमारी जो कुल देवता है वो हमारी यहाँ पर आए, उनका हम पूजन करें। और वो जो श्री देने वाली, लक्ष्मी देने वाली, धृति विद्या देने वाली, श्री लक्ष्मी धृति मेधा देने वाली, प्रज्ञा देने वाली, श्री लक्ष्मी धृति मेधा श्रद्धा प्रज्ञा सरस्वती जी, ये भी आकर के सातों देवियां विराजमान हो, जिनको हम घृत मातृकाएं कहते हैं, और उनका पूजन करते हैं। पूजन का क्रम मैंने बता दिया, वो आप पंचोपचार भी कर सकते हो, षोडशोपचार भी कर सकते हो। पहले किसी देवता का आह्वान करना, उसके बाद उनको आसन देना, और उसके बाद आपको 4 बार जल से स्नान कराना चाहिए। 4 बार स्नान क्यों कराते हैं? पहला होता है, वो स्नान नहीं है एक्चुअल में, 4 बार जो जल छोड़ना है उसमें पहला जो क्रम है, पादयोः पाद्यम जलम समर्पयामि, यानी कि मैं आपके पैर धोता हूँ, पैर धोने के लिए जल छोड़ता हूँ। पाद्य, पैर धोने के लिए। कोई आपके यहाँ आता है, अब तो आजकल ये क्रम नहीं रहा, लेकिन पुराने समय में ऐसा था, मैंने तो अपने जीवन काल में देखा है। मैं कई जजमानों के यहाँ जाता था तो वो पहले पैर धुलाते थे, कहते महाराज आइए, तो पहले पैर धोते थे, फिर कहते थे लोग अब हाथ भी धो लो। तो हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि, हाथ में अर्घ्य के लिए जल दे दिया कि लो साहब आप हाथ में भी जल, और मुखे आचमन, फिर एक बार जल दे दिया, बोले आप आचमन कुल्ला करना है तो वो भी कर लीजिए। तो पहला पाद्य के लिए, पैर धोने के लिए, दूसरा उनको अर्घ देने के लिए, तीसरा उनको आचमन करने के लिए, और चौथी बार में जो जल देते हैं देवता को, वो स्नान के लिए है कि अब आप स्नान करिए। अब इस क्रम को अगर हम स्नान में ले जाए तो हमको ये, मैंने एक बार उसमें व्हाट्सएप पर इस प्रकार का वो आ रहा था, तो मैंने कहा देखिए इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए, और आज उल्टे तरीके से समझ रहे कि अरे डायरेक्ट सर पर पानी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो जो है वो पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा मैंने इस एक व्हाट्सएप वगैरह में कहीं पढ़ा। क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा? जी गुरुजी, क्लास पढ़ा में बताया था, पढ़ा सुना, बताया था आपने। बिल्कुल। लेकिन पैरों को स्नान करना चाहिए। बिल्कुल, तो ये क्रम जब पता चला कि ये इसके पीछे ये रीजन है, तो उसमें साफ लिखा हुआ है पहले जब आप स्नान करें तो पैरों पर जल डालें, उसके बाद अपने हाथों पर डालें, और फिर थोड़ा सा आचमन कर लें, यानी कुल्ला कर लें, और उसके बाद आप स्नान करेंगे। इस क्रम को इस विज्ञान से यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं कि
या एक तो हम ये है कि देवता के पैरों पर जल दे रहे हैं, अर्घ में दे रहे हैं, आचमन करा रहे हैं, फिर स्नान करा रहे हैं। ये विज्ञान हमारे लिए भी कामगर है, जिससे कि किसी जो आज जो हमारे संसार में इस प्रकार की भ्रांति चल रही है कि इसे पैरालिसिस हो जाता है, ऊपर से जल, भ्रांति नहीं है, वो सही है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट अपन डालते तो सब पहले से उसको उस क्षमता जो नीचे से आप क्षमता को विकास करिए। तो स्नान करने का क्रम भी हमारा ये होना चाहिए, और ये होता है। हाँ, अब आप जब स्नान करते हैं, सर पर जल डाल लेते हैं, तो उसके बाद आपको लगता है कि भाई शरीर में स्मेल आ रही है, तो क्या करें, शैम्पू लगाएंगे, साबुन लगाएंगे, उसमें कुछ लगाएंगे। भगवान का साबुन शैम्पू क्या है? दूध है, दही है, घी है, शहद है, शक्कर है, इन सब चीजों से मिला करके बना हुआ पंचामृत जो है वो भगवान का साबुन से, भगवान तो उससे स्नान करते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं दूध तो लाओ, दूध तो करो। तो भगवान को पंच तत्वों से स्नान कराते। और हम जितने भी साबुन शैम्पू लाते हैं ना, उनमें भी देख लेना आप दूध वगैरह डले होते हैं, क्रीम डली होती है कि नहीं? गुरु जी आज मिल्क प्रोटीन हनी शैम्पू ये सब चल रहा है। वो जो भी डाल रहे हैं, तो हम भगवान की पूजा में कौन सी कम चीजें डाल रहे हैं? हम भी तो इत्र से भी स्नान करा रहे हैं, चंदन से भी स्नान करा रहे हैं, भस्म से भी स्नान करा रहे हैं। जो जो चीज मिल जाती है भगवान के ऊपर लपेट देते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उनमें से सुगंध आए, वो स्वच्छ हो जाए, वो सुंदर हो जाए। और हम अपने स्नान के लिए भी उन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अब मिट्टी, अब ये चीजें आ रही है, पहले लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते थे। हमारे स्नान में कहा गया फलोदक स्नान, फल से स्नान करिए, हैं, मृतिका से स्नान करिए, भस्म से स्नान करिए, दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, सप्त धान्य से 10 स्नान होता है, 10 प्रकार से स्नान होता है। उस टेक्निक को समझ करके लोगों ने, यानी ये अलग अलग चीजें हैं, ये बिखरती हैं, चारों तरफ गंदगी होती है, क्यों ना हम इसका एक प्रोसेस करके कोई साबुन बना दें। और साबुन बनाने में उसको लगा के रही थोड़ा चुभता है, अड़ता है, खड़खड़ा है, लाइफ बॉय है, इसको तो हम लक्स बना दें, इसको हम शैम्पू बना दें, इसको अच्छा डब बना दें, पियर्स बना दें। बनाने वाले की अपनी एक इमेजिंग है, उसने अच्छे से अच्छा बनाया आपके लिए कि जिससे कि आपको वो सब तत्व भी मिल रहे हैं और सुंदर रूप में मिल रहे हैं। ऐसे ही आप हैं सुंदर सुंदर चीजें, जो दूध है, दही है, अर्थात अच्छा दूध हो, अच्छी दही हो, अच्छा सा शहद हो, शक्कर बूरा भी जो है पूरा पिसा हुआ हो, शक्कर डायरेक्ट ना हो, क्योंकि जब वो हम शक्कर अगर अपने मुंह पे सर पे मलेंगे तो हमको चुभ सकती है। लेकिन बूरा जो है हमारे शरीर पे क्या करेगा, जो भी रंध्र होंगी, जहां पर कुछ वैसा कुछ मेल होगा, वो वहां पर ब्रश का काम कर देगा और साफ कर देगा। कितना बड़ा विज्ञान आपस में जुड़ा हुआ है। उस भगवान के विज्ञान को आज हम अपने जीवन में जी रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ उसे सार्थक नहीं कर पा रहे। तो पंचामृत से स्नान करने का ये महत्व, उसके बाद फिर भगवान को शुद्ध जल से, अब अच्छे से साफ पानी से पूरी तरह से, जैसे हम लोग अपने आप को एकदम स्वच्छ कर लेते हैं, ऐसे देवता को स्वच्छ करते हैं। और स्वच्छ करने के बाद उधर बन गया, देवता को स्वच्छ करने के बाद हम क्या करते हैं, एक वस्त्र से उनको पोंछते हैं और पोंछ के उस यथास्थान पर। अब देखिए यहाँ एक बात और आती है, कभी कभी देखने में तो देखने में आता है, वही करने में आना चाहिए। तो कोशिश करना चाहिए, जब से देवता को स्वच्छ किया, स्नान कराया, उसके बाद उस पर थोड़ा सा इत्र का लेपन कर दो। क्योंकि जब हम वस्त्र आदि पहनते हैं तो हम भी करते हैं, फुसफुस लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं। तो वस्त्र पहनने से पहले ये चीजें लगा ली जाती है ज्यादातर। कई बार रह जाता है तो चलो फुसफुस तो बाद में भी हो जाता है। कुछ चीजें जो पहले लगाने वाली है वो पहले लगा लीजिए। तो देवता को भी इत्र पहले अर्पण कर दें, वस्त्र पहना दें। अगर वो अंतर वस्त्र हो गए तो फिर जनेऊ आदि पहनाते हैं तो जनेऊ पहना दें, पहनते हैं देवता। और उसके बाद उपवस्त्र पहना दें, ऐसे 2 बार वस्त्र पहनाते हैं। ऐसे इसमें शीत वातोष्ण संत्राणम लज्जाया रक्षणम परम, पहली बार वस्त्र है, और दूसरी बार जो वस्त्र है वो उपवस्त्र है, यस्या भावेन। तो ये दूसरा मंत्र, यानी एक वस्त्र हमने अंतर वस्त्र पहने, ऊपर से हमने जनेऊ आदि जो भी पहनना था वो पहन लिया, और ऊपर से ऊपर के वस्त्र भी ये पहन। और हमेशा वस्त्र पहनने के बाद ही श्रृंगार करना है। तो अब भगवान को चंदन लगाना है, चावल लगाना है,
जिस देवता को रोली लगती है उसे रोली लगाना है, तो किसको चंदन लगाना, किसको रोली लगाना? तो देवियों को हमेशा रोली लगाना और देवताओं को चंदन। कुछ देवताओं को रोली भी सर गणेश जी महाराज को तो रोली लगा सकते हैं ना? सभी देवताओं को रोली लगा सकते हैं, सब नहीं है, लेकिन शंकर जी गणेश जी महाराज को तो लगा सकते हैं, शंकर भगवान को नहीं लगाते। शंकर भगवान को, क्योंकि देखिए रोली में क्या होती है, रोली काय से बनती है? रोली काय से बनती है? हल्दी से रोली बनती है हल्दी और चूने का मिक्सचर। अगर आप हल्दी ले लो, उसमें चूने का पानी डाल दो और जो सूख जाएगी तो उसे ऐसे बारीक कर लो, मतलब वो उसके ढिल्ले पड़ जाते हैं, उसको ऐसे कर लीजिए और कपड़े में छान लीजिए, वो प्योर रोली बनेगी, एक्चुअल रोली बनेगी। लेकिन उसमें चूना भी गर्म है और हल्दी भी गर्म है, और हमारे भोलेनाथ तो है ही गर्म, इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई गरम चीज, क्योंकि उन्होंने जो विष पी लिया था उसके कारण उनके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है, तो उनको शीतल करने के लिए तो चंदन में ठंडक सबसे ज्यादा होती है, इसलिए चंदन भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत आवश्यक है, और इसलिए चंदन प्योर चंदन तो मिल ही नहीं रहा, लेकिन फिर कोशिश करना चाहिए कि भगवान के लिए अच्छा शीतलता देने वाला चंदन भगवान भोलेनाथ को लगाएं। और इसीलिए सभी देवताओं को, क्योंकि अगर हम बात करें ऑड इवन की और मेल फीमेल की, तो बात करते हैं बेनिफिट की, तो हम बात करते हैं तो देखते हैं कि पुरुष में थोड़ा सा उग्रता, तेज, गर्मी, स्वभाव में तेजी ये होती है, तो उसके माइंड को कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए चंदन लगाना है। यहाँ पर दूसरा रीजन इससे भी जोड़ के देख सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ अन्य पुरुष देवताओं को भी चंदन, लेकिन किसी देवता को भी चढ़ाइए, शिव जी को छोड़ के, और पार्वती जी पर होली लगाइए, सिंदूर लगाइए, हल्दी मेहंदी गुलाल सिंदूर अबीर का सब लगाइए। भगवान बोलोगे हमारे गणेश जी को तो सिंदूर बड़ा पसंद है, इसलिए गणेश जी को सिंदूर लगाइए। और जितने भी उग्र देवता होते हैं, भैरवादी देवता, चाहे वो गणेश जी हो चाहे भैरव जी हो, इन सबको सिंदूर प्रिय है। हनुमान जी हो, क्योंकि इनके अंदर जो पराक्रम है, वो मंगल की जो ऊर्जा है वो उन्हें चाहिए, और तभी वो किसी कार्य को करते हैं। गणेश जी के दोनों रूप हैं, गणेश जी शांत रूप भी है और गणेश जी जो है वो उग्र रूप भी है। और जब गणेश जी का उग्र रूप है, वो सिंदूर वाला रूप है, जिसमें सिंदूरम शोभनम वाला, कि वो किसी भी प्रकार की आने वाली परेशानियों से आपकी रक्षा करते हैं। तो गणेश जी के लिए भी मंगलवार है, क्योंकि वो कार्तिकेय के भाई हैं, और कार्तिकेय को बीच में कहीं लिया नहीं गया, तो गणेश जी दोनों ही रूप में काम करते हैं। कभी वो कार्तिकेय के रूप में यदि उनसे प्रसन्नता चाहिए आपको, यानी कुछ संहार कराना है, तो आप सिंदूर वाले गणपति से बात करें, और अगर आपको साक्षात गणपति से बात करना है तो शांत स्वरूप मूर्त रूप हमारे गणेश जी है, चाहे वो स्वर्ण के हों, चांदी के हों, पाषाण के हों, जैसा भी विग्रह हो, मिट्टी के हों, उनका शांत स्वरूप पोशाक धारण करा करके पूजन कराएंगे, वो शांत गणपति है। दोनों ही वरदान दोनों ही के लिए। हनुमान जी सिंदूर धारण करते हैं, तो वो सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुष्ट सबका नाश करते हैं। भैरव जी भी, तो आप देख लेना, जितने भी सिंदूर वाले होते हैं, और जिनको सिंदूर प्रिय है उनको सिंदूर चढ़ाना। हर देवता पे सिंदूर नहीं चढ़ाना, लेकिन हाँ देवियों पे सिंदूर चढ़ाना, क्योंकि दूसरी तरफ सिंदूर सौभाग्य की कामना से है, और विशेष करके सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, ये जो सौभाग्य की सामग्री है, स्त्री को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियां चाहती हैं कि हे देवी, ये सब चीज मैं आपको अर्पण कर रही हूँ, ये सब चीजें मेरे पास सदैव बनी रहे। क्योंकि हम जब देवता को कुछ देते हैं तो इसी आस से तो देते हैं कि ये सब हमारा भरपूर बना रहे। तो ये सब आपने हरिद्र आदि दे दिया, सिंदूर आदि दे दिया, सामग्री दे दी, धूप दीप का आपने वास दिखा दिया। अब जब इतनी सारी पूजा हो गई, और आप भी जब देखते हैं कि आप स्नान करने के बाद श्रृंगार विंगार करके निपटते हैं, तो आपको क्या लगता है अचानक क्या लगता है, या आधे घंटे 1 घंटे बाद कोई बोलेगा? भूख लगेगा, भूख लगती है, खाने का कुछ मन करेगा, प्यास लगेगी, कुछ खाने के लिए आ जाए,
थोड़ा सा बहुत हो गई, क्योंकि नाश्ते के बाद भूख जरूर लगती है। ये आप में 90% लोग इस बात से सहमत होंगे। स्नान करने के बाद ऐसा लगता है तुरंत कि भैया कुछ लिया। हाँ, तो भगवान के सामने जो हमने नैवेद्य बनाया हुआ है, जो फल है, मिष्ठान है, लोग वो सब उनको अर्पण कर देते हैं। और मुख शुद्धि के लिए लौंग, इलायची, पान, ये सब, सुपारी। इसके साथ साथ जब हमारे को लगता है कि भाई प्रभु कोई कमी रह गई हो, कुछ वो भी रह गया हो, तो आप जैसे अपने अतिथि को अंत में कुछ भेंट आदि देते हैं, ऐसे ही किसी पंडित जी को भी आप भोजन आदि कराने के बाद दक्षिणा देते हैं। तो यहाँ पर भी वही कि कोई कमी पेशी ना रह गई हो, तो भगवान के लिए पूजायाः साधुण्यार्थे, उस पूजा के संपूर्ण गुण की प्राप्ति, साधुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्य। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा कौन है? कौन है दक्षिणा? लक्ष्मी जी। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। किसी भी यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। जब तक आप किसी भी देवता को या किसी भी आचार्य ब्राह्मण को इस यज्ञ के निमित्त, यज्ञ को प्रसन्न करने के लिए, यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए दक्षिणा अर्पण नहीं करते, तब तक वह यज्ञ प्रसन्न नहीं होता। तो अभी आपने गणेश जी का यज्ञ किया, तो गणेश जी के द्वारा जो यज्ञ की प्रसन्नता, क्योंकि फल तो यज्ञ देंगे। यज्ञ कौन है? यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु है, क्योंकि भगवान विष्णु ने यज्ञ का अवतार लिया। ये भी आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, यह यज्ञ अवतार भगवान ने लिया। तो यज्ञ की सिद्धि, तो यज्ञ की सिद्धि के लिए आपको वहां दक्षिणा देनी ही देनी है। आपने किसी पुरुष को बुलाया और उसके साथ उसकी स्त्री भी संग में है, लेकिन आपने केवल पुरुष को प्रसन्न कर दिया, स्त्री को प्रसन्न नहीं किया, तो आपका काम होना नहीं है। आप किसी अधिकारी से भेंट करते हैं और उन्हें मालूम है कि इनकी पत्नी फलानी है, ये है, तो आप अधिकारी को कुछ मत दो, लेकिन उनकी पत्नी जी के पास मिष्ठान, फल, सौल जो भी आपको पहुंचाना है पहुंचा दो, आपका काम हो जाएगा, गारंटी। कोई है इसमें से प्रमाण इस बात का? बिल्कुल सही है। सोचना वाला। हाँ तो यज्ञ की पत्नी दक्षिणा हो गई, दक्षिणा में जब यज्ञ देवता प्रसन्न हो गए, दक्षिणा प्रसन्न हो गई, तो यज्ञ देवता प्रसन्न हो गए, यज्ञ देवता तो आपका काम मनोरथ सिद्ध हो गया। ऐसे एक देवता की पूजा हुई गणेश जी की, दूसरी पूजा हुई मातृकाओं की, और तीसरे नंबर पर पूजा होगी नवग्रहों की, तो सूर्य आदि नवग्रह हैं, और चौथे नंबर पर नवग्रहों के साथ एक शंकर जी असंख्यात रुद्र हैं, जो शंकर जी के हमारे इस संसार में जितने भी शिव जी के रूप हैं, उन सबका वहां पर एक सांकेतिक पूजन होता है। उसको कहते हैं असंख्यात। असंख्यात मतलब जिनकी कोई संख्या नहीं है, जिनकी कोई गणना नहीं है, तो सारे शिव हमारे यहाँ पर पूजित है। इसके बाद एक प्रधान कलश रख के उसके ऊपर उनका वरुण देवता का आह्वान करके प्रधान देवता का आह्वान करते हैं। जैसे गणेश जी का मुख्य गणेश जी है तो गणेश जी वहां पर आ जाएंगे, शिव हैं तो शिव पंचायतन का पूरा करेंगे, विष्णु है तो लक्ष्मी नारायण का पूजन करेंगे। तो अब हम इस समय मान लो श्रावण मास में पूजन करते तो शिव पंचायतन का पूजन करेंगे। तो अभी किसी वहां पर एक प्रश्न ये भी आया था कि पहले शिव पंचायतन में पहले किसको फिर किसको, तो सबसे पहले वहां पर गणेश जी, दूसरे नंबर पर गौरी जी, तीसरे में कार्तिकेय, फिर चौथे नंदी महाराज, पांचवें सर्प देवता, और फिर उनके और भी गण हैं, वीरभद्र, कीर्तिमुख, जितने भी गण हैं उनका सबका आह्वान, और आखिरी में भगवान भोलेनाथ का आह्वान उस पर करते हैं। अगर पंचायतन रूप में हमारे पास 5 रखे हैं, नीचे मूर्तियां रखी हैं, तो सबसे पहले गणेश जी, फिर पार्वती जी, और पंचायतन में कार्तिकेय नहीं। शास्त्र में साफ दिया है कि शिव पंचायतन में कार्तिकेय का पूजन नहीं है, और वो निषेध भी है। अगर कहीं कार्तिकेय रखे हैं तो वो निषेध है, क्योंकि पंचायतन में केवल 5 आते हैं, गणेश जी, गौरी जी। मंदिर में तो सब मंदिरों में रखे होते हैं, कार्तिकेय तो होते हैं साथ में। रखे होते हैं। अज्ञानता बस बहुत कुछ है संसार में, लेकिन अपन सब जगह जाकर के सुधार तो नहीं कर सकते। अपने को जो मालूम है पहले अपन उसे फॉलो करेंगे, जो हमें मालूम है, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो शिव पुराण में लिखा है। तो सबसे पहले गणेश जी, उसके बाद गौरी जी, उसके बाद आपको नंदी महाराज, उसके बाद सर्प देवता, उसके बाद शंकर जी। ये 5 देवता हैं, ये पंचायतन कहलाते हैं।
इन सब का पूजन करने के सर अलावा मंदिर में जो 3 मुंह वाले वो बैठे हुए हैं ना, तो वो कार्तिकेय हैं, वो हाँ, तो कार्तिकेय हैं। कार्तिकेय की नहीं करेंगे। देखिए कोई बैठा है तो उसका सम्मान करना चाहिए, बाकी पंचायतन के अंतर्गत वो नहीं आते। ऐसे तो हनुमान जी भी बैठे रहते हैं वहां पर, कोई लोग हनुमान जी को लगा देते हैं। जो शिव परिवार बैठता है ना वहाँ पे, जैसे शंकर भगवान के मंदिर। मैं आपकी बात समझ गया किरण जी। अगर वहां पर कार्तिकेय हैं, सदानंद जी के 6 मुंह होते हैं, आपको दिखते 3 हैं लेकिन 6 होते हैं, तो अगर वो बैठे हैं तो वो कार्तिकेय हैं। और हनुमान जी भी बैठ सकते हैं, हनुमान जी भी होंगे किसी किसी जगह, तो आपको उनका अनादर नहीं करना है। लेकिन जो पंचायतन का रूप की बात आप करते हो, वो मैं बता रहा हूँ कि पंचायतन में केवल ये 5 आते हैं, इसके अलावा जो लोग बैठे हैं उनका सबका सम्मान करना। सर तो मैं जैसा ये कि पूछ रही हूँ मंदिर जाती हूँ और अलग अलग जगह उसी मंदिर में सब देवता बैठे, तो सबकी पूजा कर सकते हैं ना? और पूजा भी शंकर भगवान की करने जाती है। सबकी करना चाहिए भाई, सबकी करना चाहिए। सर जल जैसे मैं फिर बता रहा था कि मैं अभी लास्ट में चढ़ाना। मेरी बात को पूरा कर लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको सब आपके प्रश्नों का समाधान उसमें पूरा। उनके बाद नंदी जी, गणेश जी, गौरी जी के बाद नंदी जी, हाँ, फिर सर्पदेव, नंदी के बाद सर्प देवता, जी, नंदी के बाद सर्प देवता और फिर शंकर जी। फिर शंकर भगवान लास्ट में। सर वीरभद्र पे भी कई लोग कहते हैं कि जल चढ़ाओ, जो आगे उनका शिवलिंग बना हुआ है। ऐसा मैंने कहा ना, अब जो रह गए हैं उनको बाद में कर दीजिए जी, या पहले नंदी के करते समय कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं मेरे प्रश्न मेरे पास आया कि पंचायतन में कौन है, तो पंचायतन में केवल ये है। अब मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ अपनी उसी जगह पर, मैं उस मंच पे ले जा रहा हूँ जहां पर एक मुख्य कार्यक्रम होने वाला है, कार्यक्रम हो रहा है। वहां पर केवल हमने 5 लोगों को बुलाया है और वो 5 लोग हमारे सम्मानीय हैं। लेकिन उन्हीं के साथ साथ अब वो नेताजी आए तो उनके साथ एक दूसरे व्यक्ति भी जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उस संघ में आ गए हैं, और जो वहां पर जो स्थान है वो स्थान देवता के रूप में भी एक प्रभावशाली व्यक्ति वहां आ गए हैं, और एक नगर के भी प्रमुख व्यक्ति जो वहां पर प्रभावशाली है वो भी आ गए हैं। तो ऐसे 3-4 लोग वहां पर और आ गए हैं। तब आप क्या करेंगे? क्या आप उनको सम्मान नहीं देंगे? बताइए। देंगे गुरु, देंगे। तो इसीलिए अगर आपने बुलाया था विधायक को, लेकिन पार्षद भी वहां पर आ गए हैं, तो आप पार्षद का भी हमारे बीच हमारे ये पार्षद महोदय हैं, हम चाहेंगे कि भाई फलाने आप इनका भी श्रीफल से स्वागत कीजिए, इनका भी एक शब्द लग जाएगा वहां पर। तो हमारे कार्तिकेय जी आ गए हैं, हमारे वीरभद्र जी आ गए हैं, जो भी गण आ गए हैं, उन सबका भी स्वागत है, उन सबका भी पूजन करें, अनादर किसी का नहीं। उस समय माता पिता गुरु आ गए तो उनका भी पूजन करना है, तो हम अनादर किसी। लेकिन मुख्य कौन है? जो हमने कार्ड बनाया था आमंत्रण पत्र, उसमें नाम किसके हैं? उसमें उनके सर भगवान गणेश जी, पहले तो गणेश जी। तो ये 5 शिव पंचायतन होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस शिव पंचायतन का रूप, ऐसे ही भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी नारायण मुख्य है। अब संघ में गरुड़ देवता पूजन कर दिया तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है, और भी कोई उनके आसपास बैठे हुए हैं उनका भी पूजन कर दिया, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से लक्ष्मी नारायण है। जिस देवता दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा मुख्य है, लेकिन जब आप मातृकाओं का पूजन भी करेंगे, नवग्रहों का पूजन भी करेंगे, शिव का पूजन भी करेंगे, वो सब पूजा होगी, उनके अंतर्गत सारे देवता आ जाएंगे, लेकिन आखिर में दुर्गा की पूजा होगी। लेकिन दुर्गा की जब पूजा होगी तब क्या होगा? दुर्गा के अंदर 4 देवियों का समावेश होता है। अगर आप केवल एक देवी की पूजा कर रहे हैं तो उसी का एक रूप लेना पड़ेगा। जैसे पहली देवी होती है माँ काली, तो अगर महाकाली की पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के वहां पर बात नहीं करनी, केवल काली के रूप में उन्हें पूज लीजिए। अगर आप वहां पर लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो फिर आपको काली और सरस्वती आदि की बात नहीं करनी, डायरेक्ट लक्ष्मी का पूजन कर लीजिए। अगर आप सरस्वती की पूजा कर रहे हैं तो वहां पर काली लक्ष्मी की बात नहीं है, केवल सरस्वती की पूजा कर लीजिए। लेकिन यदि आप दुर्गा की बात कर रहे हैं तो आपको पहले महाकाली, महालक्ष्मी, फिर माँ सरस्वती का स्वरूप ध्यान करते हुए दुर्गा का रूप पूजा करना चाहिए, क्योंकि दुर्गा जो है उन तीनों से मिलकर, दुर्गा में महाकाली का भी रूप है,
और क्रोध का रूप भी है, और लक्ष्मी का रूप भी है देने वाला, और सरस्वती का रूप भी है बुद्धि। तीनों रूपों में आकर के जब वो बनती है तब वो दुर्गा और साक्षात दुर्गा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी पूजाओं में किसी और को मना किया गया। जैसे अब हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे तब भी हम काली और सरस्वती की पूजा करेंगे, लेकिन उस मूर्ति पे नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से करेंगे। तो काली और सरस्वती का रूप कौन होगा? जब हम लक्ष्मी का पूजा करेंगे, तो जब भी हम लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो काली के रूप में कलम दवात का पूजा करेंगे, जिसको, क्योंकि जो पेन है जिसने लिख दिया तलवार की तरह होती है, जज की कलम साक्षात काली है, और काली शाही हो और अच्छी बात है। और जो आपका कॉपी पेन जो लिखने का पत्रक है वो साक्षात सरस्वती जो लिख गया। तो काली सरस्वती के रूप में जैसे आप कभी कभी दीपावली पूजन देखते होंगे तो वही और पेन का पूजन भी होता है। तो जब आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो काली सरस्वती आपको पूजनी पड़ेगी। तो हर देवता के साथ हर देवता का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो मुख्य देवता है वो सबसे आखिरी में पूजा जाएगा। सारे देवताओं की पूजा होने के बाद मुख्य देवता की पूजा होगी, और मुख्य देवता की पूजा के बाद फिर कोई और की पूजा नहीं है। फिर तो उसके बाद जो वक्ता का आसन है वो चलेगा। यहाँ पर क्या होता है, वक्ता आकर के अपना भाषण देता है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात है कि जो भी कुछ है वो संचालक ही, अर्थात वो पंडित या जो जजमान जो उसका आयोजक बना है तो वही करता है। तो अब उसे मंत्र करने हैं तो वो मंत्र करेगा, अगर उसे पाठ करने हैं तो वो पाठ करेगा, कोई भजन करना है तो उसके निमित्त वो भजन करेगा। यानी उस देवताओं को सबको बिठा दिया, और उनकी प्रशंसा में, उनके संबंधित में, उनके उनके उद्बोधन में जो लिखा गया है प्राचीन इतिहास में, जो जिनको हम कहते हैं पुराणों में जो लिखा गया है, वह उस बात को वो यजमान या उसका पंडित वो उस बात को व्याख्या करेगा। ये हमारे गणेश जी इस प्रकार से हैं और उनकी ये जो लीलाएं हैं, और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, एक बार यहाँ जा रहे थे वहां जा रहे थे, ऐसा हो रहा था, इसको ये दे दिया उसको वो दे दिया, जो भी अपन कहानियां सुनते रहते हैं। तो जब ये सारी कहानियां पूरी हो जाएगी तो उसके बाद उस देवता के निमित्त भंडारा हो। और भंडारा क्या है? देवताओं का भंडारा वो हवन है। तो सूक्ष्म रूप में, बड़े रूप में, जैसे भी व्यवस्था हो उस रूप में वहां पर हवन करते हैं, और हवन के बाद आरती करते हैं। आरती सबसे अंतिम रूप। यह प्रश्न आया था कि हवन पहले करें कि आरती पहले करें कि पाठ पहले करें, ये भी किसी ने मेरे को लिख के भेजा है। तो उसमें ये है कि पहले देवता का आह्वान पूजन करें, फिर पाठ करें, जाप करें, उसके बाद हवन करें, और उसके बाद आरती करें, उसके बाद देवता का विसर्जन करें। उसी स्थान से उठ करके उस स्थान पर जल छोड़ करके नेत्रों से लगा ले और वो कार्य पूर्ण हो। मेरे सामने आपने एक प्रश्न रखा था कि अभिषेक में हवन करें कि नहीं। देखिए, अभिषेक में हवन का विधान है, ऐसा नहीं है कि अभिषेक में हवन नहीं होता। तो अभिषेक में भी हवन का विधान है। यदि आप अभिषेक में हवन करना चाहते हैं तो रुद्र यज्ञ का जो स्वरूप है, रुद्र हवन, हमारे उसमें रुद्र यज्ञ है, तो उसे कर सकते हैं। उसके लिए रुद्री से ही भगवान देवता का अभिषेक हो, शिव जी का, और रुद्री के मंत्रों के द्वारा उसका हवन होता है। तो बिल्कुल आपका जो प्रश्न है, मेरे ख्याल से ये पूनम जी ने पूछा था, तो ये अभिषेक गुरुजी हम पूछे थे। अच्छा, माया मैम पूछी थी, माया जी जी माया में आपने पूछा था। तो अभिषेक में हवन करते हैं, वो रुद्र आपके नाम से है। तो रुद्र जी, भगवान शंकर जी का रुद्राष्टक जैसे सकृत पाठ, नमक चकमक पाठ, शतरुद्री यथासंभव, जैसा भी जिस समय परिस्थितियां हो उस हिसाब से उनका अभिषेक करके पूजन करके अभिषेक करके और हवन कर सकते हैं। और उसमें भी रुद्र के मंत्र जो हैं उनका स्वाहाकार दिया हुआ है रुद्र यज्ञ का, उससे हवन कर सकते हैं। एक और आया था कि गुरुजी जी गुरु एक चीज और पूछना था, जैसे अगर उस समय हम कुछ जाप करते हो तो क्या उसका भी हवन उसमें कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो भी आपने जाप किया है उसका हवन करेंगे। देखिए, जाप के हवन के संबंध में एक बात है कि कोई भी जाप करो या कोई भी पाठ करो तो आप लोग लिख लो
कि जितना भी जाप करते हैं उसका दशांश हवन करना चाहिए। दशांश अगर आपने 1000 मंत्र किए हैं तो 100 मंत्रों से हवन करना, 10%। और दशांश तर्पण, और जो 100 मंत्रों का हवन है उसका दशांश तर्पण माने 10 मंत्रों से तर्पण करना, और उसका दशांश माने 1 मंत्र से मार्जन करना, और उसका भी दशांश 1 ब्राह्मण का भोजन करना। तो 10,000 का आप करोगे तो 10,000 का 1000, 1000 का 100, 100 का 10 और 10 का 1, यानी कभी भी 11,000 मंत्रों का आप जाप कराते हैं, 10-11,000 मंत्रों का जाप, तो 1 ब्राह्मण का भोजन आ जाएगा। तो दशांश पहले देखिए, जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, और तर्पण का दशांश मार्जन, और मार्जन का दशांश भोजन, ये अनुष्ठान का क्रम है। अगर 1.25 लाख कर रहे हैं तो उसके एवज में आपको 11 ब्राह्मण भोजन होगा। इसको कैसे करें, कई बार इतना हवन नहीं कर सकते, तब क्या करें, तो उसके एवरेज में भी एक बात कही गई है, उसे भी आप लिख लो कि अगर आप कोई जाप करते हैं और अगर उसका दशांश हवन नहीं करते, दशांश हवन नहीं करते, तो आप दशांश का 2 गुना जाप कर लो। तो ये बताइए कि 1 लाख मंत्र जाप किया है तो दशांश कितना हुआ? 10,000। 10,000। तो ऊपर आप लिख लीजिए 1 लाख, और 10,000 का 2 गुना कितना हुआ? 20,000। 20,000। तो 1 लाख के नीचे लिख लीजिए 20,000। तो ये हो गया 1,20,000। यानी आपको 1,20,000 जाप करने हैं। अब आपको हवन का भी तर्पण नहीं करना, क्योंकि अब 20,000 के 10% कितने हुए? 2,000। तर्पण क्या होता है? तर्पण और मार्जन ये नहीं आया समझ। हाँ, 20,000 के 10% हुए 2,000। तो 2,000 आपको तर्पण नहीं करने, तो आपको 4,000 तर्पण के लिए मंत्र जाप करने चाहिए। तो आप 20,000 के नीचे लिख दीजिए 4,000। तो अब कितना हो गया? 1,24,000। अब तर्पण भी आपको नहीं करना, तो आपको तर्पण का 10% कितना हुआ? 400। 4,000 का 400। तो इसका 2 गुना कितना हुआ मंत्र? 800। तो आपको 800 मंत्र की वृद्धि करनी है। तो आपके कितने हो गए? 800 मंत्र और जाप करना है। तो 1,24,800 मंत्रों का जाप, और इसके बाद आपको 800 का 10% कितना हुआ? 80। कितना हुआ? 800। और 80 का 2 गुना कितना हुआ? 160। तो आपको अगर 10% ब्राह्मण भोजन भी नहीं कराना है, अरे आपको 160 ब्राह्मणों 80 ब्राह्मणों को भोजन कराना पड़ेगा। 80 ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराना है तो आप 160 मंत्रों का जाप और कर लीजिए। अब बताइए टोटल संख्या कितनी हो गई? 1,24,960 मंत्र हो गए। इसमें 40 मंत्र और हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया? 1.25 लाख। तो कभी भी कहते हैं 1.25 लाख मामला होता है, 1.25 लाख अनुष्ठान होता है, तो 1.25 लाख इस प्रकार से दिया गया है जिसमें आप सारी चीजों का क्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो केवल 1.25 लाख मंत्रों का जप कर लीजिए। फिर यथासंभव हवन कर लीजिए, 1 माला से हवन, और 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण का भोजन यथासंभव कर लीजिए। फिर ये दोष खत्म है, क्योंकि मंत्र का जो जाप है वो केवल 1 लाख है। लक्ष्यात्मक जब होता है, 1.25 लाख जब नहीं होता। लोग कहते हैं सपात लक्ष्य कर रहे हैं, महामृत्युंजय हो रहा है, सपात का पुरस्कार नहीं है। जो हमारे अनुष्ठान प्रकाश आती है उसका लक्ष्यात्मक प्रयोग होता है। तो 1 लाख का 10% अगर नहीं करते तो उसका 2 गुना, फिर उसका 2 गुना जाप, फिर उसका 2 गुना जाप, तो आपके सामने 1.25 लाख पूरा निकल के आ गया। इस प्रकार 1.25 लाख महामृत्युंजय, 1.25 लाख गायत्री, 1.25 लाख कोई भी मंत्र करते हैं तो 1.25 लाख इस प्रकार से होता है। अगर आप हवन, तर्पण, मार्जन आदि सब नहीं कर सकते तो ये सब करिए, और अंतिम में सूक्ष्म यथासंभव हवन करके, क्योंकि हवन करना ही चाहिए, आखिरी में तब भी करना चाहिए यथासंभव, और हवन करके कोई भोजन प्रसादी आदि के रूप में, जो फिर यह है कि यथा सामर्थ्य यथा संभव। क्योंकि देखिए जब आप 10,000 मंत्रों का हवन करते हैं तो उससे संबंधित सामग्री कितनी लगेगी, घी कितना लगेगा, समिधा कितनी लगेगी,
और समय कितना लगेगा और कितना आयोजन के लिए कितना स्थान लगेगा, ये सारी व्यवस्थाएं अगर व्यक्ति के पास ना हो तो फिर वो पूजा कर ही नहीं सकता। तो भगवान ने सबके लिए सब कुछ बनाया हुआ है। किसी के लिए श्रीमद् भागवत बनाई है तो किसी के लिए सत्यनारायण बनाया हुआ है। उनने कहा सत्यनारायण कथा ऐसी है जिसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होने का, केले का फल ले आइए, दूध दही प्रसाद बना लीजिए, पंजरी बना लीजिए, घर में आटा रखा है, पूजा कर लीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न है और जिसके पास यथासंभव सामर्थ्य है तो श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए। तो ऐसे ही हवन पूजन तर्पण मार्जन आदि का जो विधान है, आपके पास समय है, आपके पास पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, तो आप वो क्रम करिए जो कहा गया है कि दशांश 1 लाख गजब, उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, ये सब कीजिए। और अगर आपके पास उस व्यवस्थाओं को बनाने में कहीं ना कहीं समस्या आती है तो आप किस प्रकार से इस अनुष्ठान को संपन्न कर सकते हैं। बाकी प्रश्न का समाधान ये हुआ कि आप हवन कर सकते हैं। बात आई थी सिर्फ हवन हो तो क्या करें, ये सोनिया जी का प्रश्न है कि केवल हवन करना हो तो क्या करें। देखिए, कभी भी किसी भी देवता का हवन करना हो उससे पहले आपको ग्रह पीठ स्थापना जरूर करनी चाहिए। बिना नवग्रह पीठ स्थापना किए कोई भी हवन सिद्धि नहीं होती। अर्थात जो मैं अभी क्रम बता रहा था, पूजा का क्रम अर्थात ग्रह शांति के निमित्त गणेश, गौरी, मातृका, नवग्रह आदि का आह्वान और मुख्य देवता का आह्वान अवश्य करिए। चौकी पटे पर उनके स्वरूप बना करके धान्य से कीजिए और उसके बाद जो भी आपने हवन संकल्प किया है उस पुरुष सूक्त का या श्री सूक्त का या रुद्र सूक्त का या नवग्रहों का वो हवन उसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पाठ आदि का हवन कर रहे हैं तो या जप का हवन कर रहे हैं तो पहले उसके निमित्त कुछ जाप कीजिए और फिर हवन कीजिए, और पाठ का हवन कर रहे हैं तो पहले कुछ पाठ कीजिए और फिर हवन कीजिए। अगर दुर्गा सप्तशती का करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का एक पाठ कर लीजिए, उसके बाद हवन कर दीजिए, सूक्ष्म उसका छोटा रूप है उसके रूप में। अगर आप नवाण मंत्र का हवन करते हैं तो नवाण मंत्र जाप कर लीजिए फिर हवन करिए, क्योंकि बिना के उसकी सांगता नहीं बनती, इसलिए आपको पहले उसके निमित्त उसके पाठ आदि या जप आदि करना चाहिए और फिर हवन करना चाहिए। और नवग्रह की स्थापना करे बगैर कोई हवन सिद्ध नहीं। आप कोई प्रश्न तो नहीं है? मेरे सामने इतने क्वेश्चन आ रहे थे और समाधान देने का प्रयास। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। सिर ढकने का वस्त्र पहनने का